अगर फ्रेंड्स अगर नहीं आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में जरूर कहना होगा। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करेंगे मैथ पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मैथ का एक्सरसाइज 2.1 था मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। तो फ्रेंड्स जो इसका बचा है एक्सरसाइज 2.2 पर, आज हम इसे चर्चा करके एक्सरसाइज 3.2.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पर जो इसमें 3-4 क्वेश्चंस है मैं आपको सॉल्व कराकर चलता हूँ एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताया कि जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए हम यहाँ पर जो 4 से 5 क्वेश्चंस है मैं उसको सॉल्व कराऊँगा। पदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। हमें इसमें 2 काम करना है, शून्य की ज्ञात करना है और दूसरी बात हमें क्या करना है, उनके बीच संबंध और सत्यता की जांच करना है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसे बहुत आसानी से सीखेंगे। क्या है x² और इतना प्राप्त होने इस तरीके पर 4 × 2 कर दूं। क्या 4 × 2 तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस में लाना पड़ेगा, ये प्लस में एक x नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पर इसे करते हैं। क्या करेंगे, x² ऐसे रहेगा, माइनस क्या होगा, -4x + 2x - 8 = 0, यही होगा ना। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसे 2 पद में डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 पद में बांटना है। तो इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, आइए हम यहाँ पर इसे आपको बताते हैं। पहला पद मेरा ये है और दूसरा पद क्या है, 2x - 8 = 0 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन होगा, x - 4 यही होगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या हमें कॉमन लेना है, एक कॉमन लेना है। क्या यहाँ पर हमें x कॉमन लेना है, +2x -2 × 8 यही होगा। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, एक तो पद हमारा ये प्राप्त हुआ और एक ये। तो सबसे पहले x - 4 होगा, एक कोष्टक में x + 2 यही होगा ना। अब फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हमें 0 के इक्वल करना है। तो एक बार x - 4 = 0 होगा, एक बार x + 2 = 0 होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो x = माइनस से जाएगा प्लस हो जाएगा, एक मेरा x का मान आ गया। अब इसे x बराबर -2 होगा। क्यों -2 हुआ, क्योंकि ये पक्षांतर के नियम कहता है अगर ये पॉजिटिव में है उधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब आइए हमें क्या करना है, शून्यकों की संबंध और सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा होता है और उनका गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। तो हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा + बीटा। अर्थात कहने का क्या अर्थ है, अल्फा + बीटा -b/a यही होगा। अब मेरा -b/a क्या है, x का गुणांक, क्या x का गुणांक बटे x² का गुणांक यही है। अब मेरा जो x का गुणांक है बटे x² का गुणांक है, इसे हम कैसे सेट करते हैं, आइए हम देखते हैं। इसे हम क्या मानेंगे, अल्फा = 4 और बीटा = -2। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, अल्फा + बीटा क्या होगा, अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। अब यहाँ पर -2 है, प्लस माइनस होगा, = क्या होगा, 4 में से 2 गया तो 2 प्राप्त होगा। ये मेरा किसका मान आया, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा + बीटा। अब हमें -b/a पता करना है। तो -b हमारा कहाँ है, -b आइए यहाँ पर है, यही है ना -b। तो -b क्या होगा, -b माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात माइनस में ऐसे रहने दूं। अब माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर इंटू का साइन है, 2 होगा बटे a मेरा क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद कहने का क्या अर्थ है, x। तो क्या होगा, 1 होगा। तो माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा 2/1। अर्थात जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बोलो साथियों, क्या 2 नहीं प्राप्त होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये क्या जो 2 है क्या इसके 2 के इक्वल नहीं है। तो हमें सत्यता की जांच करनी थी। जो शून्यकों का योग था अल्फा + बीटा, अर्थात ये मेरा अल्फा + बीटा है। अब यहाँ पर x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया। अब बात आती है शून्यकों का योग, तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, शून्यकों का गुणनफल। उसका गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। क्या होगा, अल्फा × बीटा। आइए यहाँ पर हम इसे देखते हैं।
क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, गुणनफल, गुणनफल है। अब इसे हम कैसे निकालते हैं, इसका क्या होगा, सी अपान ए, क्या होगा, सी अपान ए, यही होगा। सी अपान ए कहने का क्या अर्थ है, यक्स का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स का गुणांक। तो सी अपान ए, मेरा सी क्या है, अंतिम पद है। अब ए क्या है, ए क्या है मेरा, यक्स है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -8, यही प्राप्त हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा तो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या प्राप्त करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें सी इंटू ए तो मैं प्राप्त कर लिया, अब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मेरा क्या है साथियों, अल्फा मेरा देखिए यहाँ पर है 4 इंटू क्या है, बीटा -2। अगर मैं 4 का मल्टीपल अगर इसमें करूँ तो क्या फ्रेंड्स, -8 नहीं प्राप्त होगा। अब हम आपको बता दूं कि ये जो 8 है, क्या ये 8 इसके इक्वल नहीं है, अर्थात मेरा -8 इज इक्वल टू -8 प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, क्या ये 2 और 2 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं मेरा दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर -4s + 1, यही कह रहा है। अब हमें इसमें क्या पता करना है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अल्फा इंटू बीटा, दूसरी बात अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और तीसरी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही पता करना है। आइए सबसे पहले इसे हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, 4s स्क्वायर होगा। अब हमें इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करना है, अर्थात गुणनखंड। गुणनखंड करने का 2 दूनी 4 होगा, एक यस स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर 2 यस है, तो एक एस यहाँ पर होगा, एक एस यहाँ पर। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखिए प्लस और जो माइनस का साइन है, हमें इसी में कंफ्यूज करता है। अगर मैं माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस और माइनस। क्यों कर रहे हैं ऐसे, मैं आपको बता दूं, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये मल्टीपल में क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 4s स्क्वायर -2s + 1। अब ये किसके इक्वल है, 0 को। क्यों, क्योंकि हमें भाई ये तो निकालना है शून्यकों का योग और गुणनफल। आइए हमें यहाँ पर देखिए इसे 2 पद में बांटते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अर्थात 4 है। अगर मैं 2 का गुणा 2 में करूं तो क्या 4 नहीं होगा, और 2 हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो 2s यहाँ पर हो जाएगा, तो 2s - s यही प्राप्त होगा ना, 2s - s, सॉरी यहाँ पर यस मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, -1 2s - 1 यही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये किसके बराबर है, 0 को। तो साथियों एक तो मेरा ये मिल गया, दूसरा ये मिला, तो क्या होगा 2s - 1, अगले ब्रैकेट में 2s - 1 यही प्राप्त होगा। ये किसके इक्वल है फ्रेंड्स, 0 के। अब हमें क्या पता करना है, 0 की वैल्यू, अर्थात इसका मान निकालना है। तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0 यही होगा। अब अगर हम 2s = 1 कर दें, यहाँ पर 2s = 1, तो s = 1/2, s = 1/2। हमें जो यस का मान था, यस की वैल्यू था फ्रेंड्स, हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है साथियों, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात -b/a, अर्थात यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमें यही पता करना है। तो आइए यहाँ पर आसानी से निकाल लेते हैं। क्या, योगफल, किसका निकालना है, शून्यकों का योगफल। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात -b/a, यही पता करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/2, प्लस बीटा क्या है 1/2, एक हर रख के इसे जोड़ लेंगे तो बोलो क्या 1 नहीं आया, यही आएगा। अब हमें क्या पता करना है, -b/a, -b/a यक्स का गुणांक बटे यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा यक्स का गुणांक क्या होगा फ्रेंड्स, -b क्या होगा, -4 होगा। अब अपान a क्या होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स,
अब क्या यहाँ पर प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि माइनस बी है ना, तो माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना होगा। अब ए यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणांक तो 4 हो जाएगा। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बोलो 1 में प्राप्त नहीं होगा? क्या मेरा 1 ये 1 के बराबर नहीं है? बोलो हाँ या ना, है ना। अब आइए हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहने का क्या अर्थ है, अल्फा इंटू बीटा। मैंने अल्फा प्लस बीटा तो निकाल लिया साथियों, हमें अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। आइए हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/2 इंटू 1/2, अर्थात जब इसका मल्टीपल करेंगे 1 2 दूनी 4, अर्थात क्या हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अचर पद। अचर पद कहने का क्या अर्थ है, अंतिम पद या अंतिम पद बटे क्या, यक्स का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही ना, माइनस यक्स का गुणांक बटे अंतिम पद बटे यक्स का गुणांक। तो हमें क्या, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 1 है। अब देखिए जो अचर पद है, अचर पद में सॉरी यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो इसका करेंगे 4 होगा। तो बोलो साथियों क्या ये 4 = 4 के बराबर नहीं है ना, हाँ या ना यार बोलो। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा कि सर हमें नहीं आया, तो मैं आपका हर सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो 2 क्वेश्चन बताया, मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन बताने के बाद इसमें देखिए आप लोग तो नियम तो जान गए होंगे। अब यहाँ पर इसमें 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ आप लोग भी कोशिश करिए ना कि हाँ सर जी हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फ्रेंड्स अगर नहीं आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में जरूर कहना होगा कि हाँ सर जी अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 - 1। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दीजिए है, अर्थात बहुपद ज्ञात करना है। आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a, यही है। तो -b अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/-1 और क्या है, a क्या है, 4 है, यही है। अब अल्फा इंटू बीटा पता करना है, तो सबसे पहले ये हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/4 माइनस क्या, माइनस b = -1 और a = 4 प्राप्त हो गया। अब हमें c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c/a क्या होगा, c/a, a की वैल्यू क्या है, 4। अब c गायब है। अब हमें क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो जो जब ये c प्राप्त हो गया, c के हमें प्राप्त करना है, a क्या होगा, -1, a मेरा अर्थात अल्फा इंटू बीटा c/a, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो -4 प्राप्त हो गया, यही प्राप्त होगा। तो हमें c की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। आइए अब इसे हम सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा। तो आपको पता है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c = 0 यही होगा। तो a मेरा क्या है, 4x² प्लस b क्या है, -1x यही है, प्लस c क्या है, -4 यही है, = 0। तो 4x² - x - 4 = 0। तो साथियों ये मेरा सेट हो गया। हमें उम्मीद है, हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा न होने के कारण मैं आपसे मिलूंगा अब एक्सरसाइज 2.3 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जो परेशानियाँ हों, जो दिक्कतें हों, हमें कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं आपका पूरा सोल्यूशन दूर करूँगा। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।